नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी इन हाउस योगिनी मीनाक्षी जोशी। आजकल लोग अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। यंगस्टर्स, खासतौर से यंगस्टर्स जो नौजवान हैं, वो उनमें लो कैलोरी फूड का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। वजन ना बढ़े इसलिए एक एक कैलोरी गिनकर खाई जा रही है। लेकिन अगर आप फिटनेस के चक्कर में अपनी कैलोरीज को बहुत कम कर देंगे, बहुत कम कैलोरीज लेने लगेंगे, तो समझ लीजिए कि ये आपके शरीर और सेहत दोनों के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। हुसैन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 50 साल के एक स्वस्थ आदमी को जीने के लिए हर रोज 2500 कैलोरी चाहिए और वहीं एक महिला को रोजाना 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। अगर आपका कैलोरी इंटेक कम है तो इसका नुकसान आपके शरीर को भुगतना होगा। आपका शरीर देखने में तो बहुत स्लिम लगेगा लेकिन अंदर ताकत नहीं होगी। कई बार हमने सुना है कि लोग चक्कर आ रहा है, बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा दुबलापन भी बीमारियों की वजह बन सकता है। फिट होने के चक्कर में जो लोग जरूरत से ज्यादा स्लिम हो रहे हैं और जो लोग पहले से ही अंडरवेट हैं, उनकी परेशानी का आज पूरा इलाज होगा। योग में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मुमकिन है और जब बात योग की आती है तो पूरी दुनिया में योग से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे मशहूर नाम है स्वामी रामदेव का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको, और लाखों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ सब योग कर रहे हैं। अंडरवेट जो है वो भी नॉर्मल वेट हो रहे हैं, जो ओवरवेट है वो नॉर्मल वेट हो रहे हैं और सब रोग मुक्त, व्यसन मुक्त हो रहे हैं। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। योग को एक जन आंदोलन बना दिया है सबने। और आपकी मुस्कुराहट के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। स्वामी जी, आजकल थकान, डिप्रेशन, तनाव, ये बहुत आम सी बातें हो गई हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो मेरे आसपास हैं, जो खराब फिजिक से, अपनी फिजिक की वजह से कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। इन सभी के बारे में हम आपसे आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले दुबले लोगों को तंदुरुस्त बनाने वाले जो योगाभ्यास है उससे जरा शुरुआत कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो दुबले लोग हैं, मैं प्रत्यक्ष बात करता हूं। मेरे साथ में यहाँ 3 ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, पूज्य स्वामी प्रणव देव जी, पूज्य स्वामी सूर्य देव जी और ब्रह्मचारी चिंतामणि जी। इनका मैंने 7 से 8 किलो, 10 किलो तक भी वजन बढ़ाया है। मैंने पहले दिन बोला था कि मेरे शिष्य जो है वो थोड़े कमजोर से दिख रहे हैं, तो आपने फ्रेम में देखा होगा प्रणव देव जी जो है वो बहुत दुबले पतले लग रहे थे और अब जो है वो मेरे वजन के बराबर पहुंच गए। तो मैंने इनका 2 महीने में लगभग 7 से 10 किलो तक वजन बढ़ा दिया है। और इधर ये बेटियां है, ये भी दुबली पतली थी और इनका भी 5 किलो से लेकर के और 7 किलो तक वजन बढ़ा दिया है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है सूर्य नमस्कार। चलो सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा जो अंडरवेट है, अंडरवेट को वजन बढ़ाना, घटाने वालों के लिए तो फिर भी दौड़ना, जो हम अभ्यास बताते हैं वो अभ्यास वो रोज आधा 1-1 घंटा कर लेते हैं, तो एक दिन में ही आधा से 1 किलो और 1 महीने में 10 से 12 और 15 किलो तक भी हमने वजन घटाया है। लेकिन वजन बढ़ाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है जो अंडरवेट होते हैं उनका जी। तो एक तो होता है शरीर में थकान और कमजोरी, दूसरी बात अंडरवेट कोई जेनेटिकली होते हैं, माता पिता बहुत दुबले पतले हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा मिला है। मध्यम गति से हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं एक साथ। यहाँ पर मेरे साथ सब भाई और बहनें भी, देव शक्ति जी भी, खुशबू जी भी, देव सुधा जी भी। ये दुबली पतली थी, कमजोर थी हमारी बहनें, माने अंडरवेट थी। वैसे तो सबल थी, योगाभ्यास करती थी, लेकिन वजन बढ़ाने के लिए, ये मैं सबसे ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं, 100 बार से लेकर के शुरू किया और अब ये बहनें भी 300 बार तक पहुंच गई है और हमारे भाई भी 300 बार तक पहुंच गए सूर्य नमस्कार। आइडियल वेट एक महिला का कितना होना चाहिए? सांसों के नियंत्रण के साथ। आइडियल वेट एक महिला का कितना होना चाहिए? महिला हो या हाइट पुरुष हो, जितनी इंच हाइट
जी, उतना किलो वेट। अच्छा। जितनी इंच हाइट, 5 फीट हाइट है तो 12 पंजे 60। जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट। ये एकदम परफेक्ट बीएमआई है। और वो वेट जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो स्वामी जी, मीनाक्षी की हाइट के मुताबिक इनका वजन तो ठीक है ना? चेस्ट पर, जंघाओं भुजाओं पर। हाइट कितनी मीनाक्षी आपकी? तो ये सूर्य नमस्कार 5'3" और वेट? ये करना है। वेट मेरा क्लास 12 से लेकर अभी तक 50-52 के बीच ही रहता है। बस प्रेगनेंसी में 80 किलो हो गई थी। 50 बार, 100 बार और धीरे धीरे करके 300 बार तक लेकर के जाना है। 1 मिनट में जनरली 5 से 6 बार ये हो जाता है और 10 से 15 मिनट में, 12 से 15 मिनट में 100 बार हो जाता है। जो आप बहनों को भाइयों को देख रहे हो, ये 100 बार तक ऐसा कर रहे हैं। फिर 200 बार, फिर 300 बार तक पहुंच गए 1 महीने के अंदर। तो 300 बार ऐसा करने से, अब देखिए रिलैक्स, अगला अभ्यास करते हैं। अब जो है देखो, भुजाओं पर भी वजन पूरा होना चाहिए। मैंने कहा ब्रेस्ट चेस्ट में भी, जिनको ब्रेस्ट चेस्ट का पूरा विकास नहीं होता है उनको शतावर लेना चाहिए। और फिर दूध में खजूर और अश्वगंधा शतावर, सफेद मूसली पुरुषों के लिए, लेडीज के लिए शतावर, और फिर खाने पीने की बहुत सी चीजें हेल्थी डाइट भी बताएंगे। फिर जैसे मैंने कहा भुजाएं, सीना, कमर और जंघाएं। अब एक साथ पूरा शरीर का भार संतुलित रूप से बढ़ना चाहिए। उसके लिए फिर यह अभ्यास है, ये अभ्यास करें। बाकी अभ्यास जनरल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आज वही कीजिए मीनाक्षी जी जो हम कर रहे हैं जी। ये आप हाइट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आप वजन बढ़ाने के लिए करना है। अब तो बढ़ने से नहीं स्वामी जी। तो इसलिए आप भी ना ओवरवेट है ना अंडरवेट है। ये कितनी बार करना है? मैंने कहा सूर्य नमस्कार 1 राउंड 10 बार का शुरू करके 25 बार का, 50 बार का, 100 बार का 1 राउंड। ऐसे ही है तो अभ्यास अभी कर रहे हैं। इसका भी 1 राउंड ऐसे 10 बार से शुरू किया पहले दिन, फिर दूसरे दिन 20 बार, 30 बार। शुरू में मसल पेन करने लगते हैं। जब शुरू में आप ऐसे करेंगे इस तरह से तो मसल पेन करने लगते हैं, हाथों के, पैरों के, पेट के, पीठ के। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और एक बहुत ही अच्छा होता है इसमें अश्वशिला, या अश्वशिला ले लें। तो जो मसल्स पुल हो जाते हैं, मसल्स में कहीं ना कहीं पेन आ जाता है, तो उसके लिए 25 बार से शुरू करना है। 25 बार ऐसे उछल के भी कर सकते हैं। एक छलांग लगाई, 1 2, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से। ये मीनाक्षी, आप मेरा पोडियम मिला रही पूरा। इसको खड़े भी कर सकते हैं। स्वामी जी, आपको जागरूक कर रही हूँ कि आप स्वामी जी, बहुत जल्द हमारे साथ योग करें। इस प्रकार से जी स्वामी जी, आमतौर से हम ये जानते हैं कि 10 बार करके 10 राउंड कर लिए तो 100 बार हो गया, और 25-25 के 4 राउंड कर लिए ऐसे तो ये हो गया 100 बार। फिर जैसे जंघाएं यहां से थोड़ी उभरी हुई हो, घुटनों के ऊपर से थोड़ी उभरी हुई हो, एक जैसे परफेक्ट शेप बोलते हैं ना, बॉडी का एक्सपोजर पूरा हो, तो उसके लिए फिर 25 बार ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे। तो 25-25 बार करके ऐसे 4 राउंड कर लिए तो 100 बार हो गया। और ऐसे फिर इनके ये राउंड्स बढ़ाते जाएं। 1 सेट किया, फिर दूसरा सेट किया, 3 4 5 सेट किए तो 100 200 300 500 बार हो गए। अब ऐसे बैठ जाएंगे। देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं, लोग पाना तो चाहते हैं, बल पाना चाहते हैं, शक्ति पाना चाहते हैं, वेट बढ़ाना चाहते हैं, ताकत बढ़ाना चाहते हैं। जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन करने से होगा। तो आप देखो और कंटिन्यू करें। ऐसे नहीं कि एक दिन तो फैक्ट्री में गए, बिजनेस में के लिए गए,
व्यापार के लिए गई, एक दिन तो एंकरिंग के लिए और दूसरे दिन सोते रह गए। डेली करना पड़ता है। अंगूठे अंदर, अंगुलियां ऊपर। देखो, रोज करना पड़ेगा और मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। सैलरी तो थोड़ी सी चाहिए ना, मेहनत, 25 बार रोज काम करना पड़ेगा। तो अच्छी सेहत चाहिए तो रोज योग करना पड़ेगा। स्वामी जी, फेसबुक पर लाखों आपके चाहने वाले आपको देख रहे हैं और एक सवाल वहीं से आ रहा है कि एक अंडरवेट हैं आपके दर्शक, वो पूछ रहे हैं कि शुगर भी उनको है, तो क्या उनके लिए भी यही अभ्यास है? गर्दन सीधी, प्रणव देव जी। हाँ, नीचे पूरे जाओ, पूरे जमीन तक छुए, छाती ऊपर पूरे आए, रिलैक्स, वापस। देखो, शुगर वालों के लिए भी वेट बढ़ा सकते हैं। शुगर वालों को खजूर 2-4 से ज्यादा नहीं खाने, केला 2 से ज्यादा नहीं खाना, आम 1 से ज्यादा नहीं खाना। उनको अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दही छाछ लेना चाहिए, क्रीम लेना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए। सुबह वैसे वजन बढ़ाने का सही तरीका बताता हूं। सुबह दूध लो, दही लो, जिसको जो अनुकूल पड़ता है। दोपहर को छाछ पियो, दही ले लो। रात को खाली दूध पीना। सुबह और दोपहर को दही छाछ का विकल्प ठीक है, तो 25 का 1 राउंड लिया, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे कोशिश कर रही है मीनाक्षी जी भी। मीनाक्षी जी, नीचे धरती तक टिकाया करो छाती को। ये नीचे तक ऐसे आना चाहिए। टिक तो जाती है, फिर टिकी जाती नीचे है। तक आने में जोर पूरा लगता है, तो पूरे बाइसेप, ट्राइसेप्स, नहीं मीनाक्षी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। पूरे बनेंगे। पूरा देखो, नीचे पूरा, ऊपर भी पूरा, ऐसे। ये 10-10 का 1-1 राउंड ले लो, ज्यादा मत करो। 10-10 का 1-1 राउंड, और ऐसे। मीनाक्षी, हार नहीं माननी भाई आपको। 10-10 का 1-1 राउंड लेंगे तो 10-10 का 1-1 राउंड, और 10 राउंड कर लिए तो 100 बार हो जाएगा। तो 1 राउंड, 1 सेट 10 बार का या 25 बार का, तो फिर उसके 5-10 राउंड कर ले तो 100 बार हो जाएगा। ऐसे बढ़ा बढ़ा करके 500 बार तक पहुंच जाएंगे। एक तो ये अभ्यास था। स्वामी जी, आज का अभ्यास कुछ ज्यादा टफ है। मीनाक्षी जो है हाँफने लग रही हैं। दोनों एक साथ बनते, और फिर ये अभ्यास ऐसे है। इसमें भी पूरा ऊपर नीचे ऐसे, इसमें ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, सर्पदंड इसको बोलते हैं। ऐसे तो मैं 12 दंड 8 बैठक बताता हूं, लेकिन वजन बढ़ाने के लिए एक ही तरह के अभ्यास को बार बार रिपीट करने से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो, एक खास अभ्यास जो ऐसे ना कर पाए, कई बार लेडीज के हाथ कमजोर होते हैं, भुजाएं कमजोर होती हैं, तो मीनाक्षी जी ऐसे लेट जाओ। अब थोड़ा कम बल लगाएंगे, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, दोनों पैर पीछे से टिके हुए, 100 बार ऐसे करेंगे। स्ट्रक्चरल बैलेंस पूरा हो जाएगा। भुजाएं भी उभरी हुई, जंघाएं भी उभरी हुई, सीना उभरा हुआ, पेट सिकुड़ा हुआ, कमर कसी हुई। उसके लिए जरूरी है 25 से 100 बार ऐसे करना। मैं 1 मिनट में 100 बार तक कर लेता हूं। ऐसे फास्ट करता हूं, लेकिन ऐसे ये फास्ट, चलो सुपर फास्ट ऐसे। और जो थोड़े कमजोर हैं वो धीरे धीरे भी कर रहा हूं, तो मैं धीरे धीरे भी कर रहा हूं, मैं तेजी से भी कर रहा हूं। ऐसे जो जैसे करना चाहिए, पूरा नीचे पूरा ऊपर, ऐसे ऐसे। देखो, पूरा पसीना बहेगा, बहने दो। कड़ाके की भूख लगेगी, लगने दो, तभी तो बात बनेगी। खाया पिया तभी तो हजम होगा। कुछ कहते भूख नहीं लगती, कुछ कहते खा तो लिया, खाया पिया हजम नहीं होता। गांव की भाषा में, लोक भाषा में कई बार मैंने कहा है, गांव के लोग बोलते हैं, बाबा जी छोरा छोरी पीपा खा गई घी का और एक टोपा नहीं लगा। अर्थात खाया पिया तो, लेकिन शरीर में टिका नहीं। इनपुट और आउटपुट बराबर है। ऊपर से खाना पैखाने में निकल गया नीचे से। तो खाना लगना चाहिए। तो ऐसे 25-25 का 1-1 राउंड, ऐसे कितनी बार करना? ऐसे करना 100 बार। 25-25 के 4 राउंड कर लिए, रिलैक्स। ऐसे 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाए। देखो, एक सेट 10 से 25 का, पहले दिन तो 10 ही बार हो पाता है। फिर आराम कर लें, ऐसे मकरासन में
अथवा ऐसे आराम कर लें। दो तरह से आराम कर लिया जाता है। पसीना कम से कम 100 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक रोज बहाना पड़ेगा, तभी डाइजेशन अच्छा होगा। भूख कड़ाके की लगेगी, खाया पिया हजम होगा। और फिर जब अलग अलग एंगल से एक्सरसाइज होगी, इसलिए मैं बोल रहा था चलो अगला, अलग अलग एंगल से एक्सरसाइज होगी तभी तो पूरा शरीर भरेगा ना। अब किसी किसी की हाथ ऐसे पतले पतले से, टांगे ऐसे एकदम सिगरेट जैसी, ऐसे बोलिए ना स्वामी जी, बीड़ी जैसी, हाथ अगरबत्ती और पाँव मोमबत्ती। तो ऐसे दुबले पतले से ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे, ये ऐसे उभरे हुए होने चाहिए, सीना ऐसे उभरा हुआ होना चाहिए, पेट ऐसे सिकुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे देखो, पीछे से अंगूठे से ऐसे पकड़े तो हाथ ऐसे पेट में आ जाए, इतना पतला पेट होना चाहिए। और सीना उभरा हुआ होना चाहिए, ऐसे पूरा उभरा हुआ सीना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दंड बैठक जो अभी मैंने बताए, बैठक 100 से लेकर के और 200-300 बार तक, सुबह आधा से 1 घंटा अथवा शाम को कर ले तो ज्यादा अच्छा है। शाम को करने के बाद फिर खा करके और 1-2 घंटे बाद सो जाते हैं तो फिर और ज्यादा अच्छा लगता है शरीर में। तो यदि सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो फिर कम से कम दिन में आधा घंटा सो लेना चाहिए। ये योगाभ्यास के बाद 5-10 मिनट शवासन कर लेना चाहिए। चलो ये भी एक राउंड 10 का। आज मौसम बहुत सुहाना है, आज तो आसमान में बादल खूब है। हमने सोचा नोएडा में भी बारिश हुई, बारिश होगी तो भी वर्षा योग हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास, नीचे पूरा जाना, ऊपर पूरा उठना, वापस आना। ऐसे ये भी 10-10 का एक राउंड। ये हमारी बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पर। ऐसे सब बेटियों को करना, भाई बहनों को करना है। अस्मा भवतु न स्तनो बलम उपास्व नायमात्म बलहीनेन लभ्य वीर भोग्या वसुंधरा। स्वामी जी, मौसम वहां सुहाना है, लेकिन यहाँ स्टूडियो में आज पसीना बहुत बहा रही मीनाक्षी। हाँ, मौसम सुहाना है फिर भी पसीना बहाना है। और बहा रही है पसीना, वहाँ एसी कम कर देना। एसी बहुत कम किया जो है हम एसी चला करके और फिर योगाभ्यास करते हैं। मीनाक्षी जी, सिर पर एसी तो नहीं लग रहा है ना? नहीं स्वामी जी, इनकी वजह से मुझे भी गर्मी में बैठाया गया। आप बिना योग करे पसीना बहाइए। हाँ, ज्यादा देखो, ये देखो, एक राउंड ऐसे 25 का। कितना? एक राउंड 25 का। ये बहनें भी हमारी बड़ी मजबूत है, 25-25 बार करती है ये भी एक राउंड। चलो रिलैक्स, बीच में रुक जाते हैं एक बार। ऐसे एक सेट किया 25 का, आप भी रुक जाओ मीनाक्षी जी। एक सेट 25 का, और फिर थक जाए बीच में ना तो हाथों को ऐसे देखो, वहां तो जब मैदान में होते हैं तब दूसरा ऐसे कर देता है, तो अपने हाथों को ऐसे ऐसे, हम तो ऐसे खुद ही कर लिया करते हैं, ऐसे ऐसे पैरों को, हाथों को। सबसे ज्यादा स्ट्रेन स्वामी जी इधर आता है, पता नहीं से बाइसेप्स कहते हैं, ट्राइसेप्स कहते हैं। मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो ऐसे थोड़ा सा, मतलब ये स्वामी जी, जितना वेट घटाना जितना बड़ा चैलेंज तो है, देखो वेट बढ़ाना भी उतना ही मुश्किल है, लेकिन योग के जरिए आसान हो सकता है। हाँ, देखो, वजन बढ़ाने के लिए बहुत लोग कई तरह के केमिकल्स खाते हैं, कई तरह की दवाई खाते हैं, कई तरह के फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, और स्टीरॉयड तक ले लेते हैं। उससे शरीर बेकार हो जाता है, खास करके किडनी खराब हो जाती है। सबसे अच्छा है एक तो ये जो अभी मैंने अभ्यास बताए, सूर्य नमस्कार पहले ही दिन 10 बार से शुरू करें। 2 राउंड कर लेंगे तो 20 बार, 3 राउंड कर लेंगे तो 30 बार। तो 2-3 राउंड, 2-3 सेट सूर्य नमस्कार के पहले ही दिन से 10 से लेकर के 25 बार। फिर एक सप्ताह में मैंने देखा कम से कम 100 बार, और एक महीने में कम से कम 300 से 500 बार हो जाता है। और ये हमारे ब्रह्मचारी उसके प्रमाण है, मेरे साथ बैठे हुए सन्यासी और ये बहनें, इन्होंने ऐसे ही ये अभ्यास किए और अपना वजन 5 से लेकर के 10 किलो तक बढ़ाया है। बस खाने पीने का भी आज मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है। पहले तो डाइट अच्छी ले,
लेकिन डाइट अच्छी लेने के लिए डाइजेशन भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो अच्छे डाइजेशन के लिए सूर्य नमस्कार, दंड और बैठक 100 बार से शुरू करके पहले एक सप्ताह में 100 बार, फिर 200 बार, फिर 3 सप्ताह में 300 बार से लेकर के 4 सप्ताह में, 1 महीने में 400 बार तक हो जाता अभ्यास। अब एक देखो अभ्यास आपको हम बता रहे हैं, जो है अभी से खाना पीना लिया ये लोग, रखो इधर आराम से। खाना क्या आया है स्वामी खाने जी? पीने के लोगों को बड़ी चिंता रहती है। हाँ हाँ हाँ, अभी और मीनाक्षी को भूख भी लग रही है। स्वामी जी थाली ढक दीजिए। हाँ अभी तो अभी पहले खाने का डाइजेशन का इंतजाम कर लेते हैं ना। तो अच्छे डाइजेशन के लिए हमने सूर्य नमस्कार बताए, दंड बैठक बताए। आसनों में अब कितने आसन करना, आसन में पद्मासन में, और फिर शरीर को देखो ऐसे उठा लेना, कड़ाके की भूख लगेगी। एक गांव की भाषा का लोक व्यवहार का शब्द है लक्कड़ पत्थर हजम, माने जो खाएं 100-200 ग्राम तक घी हजम हो जाए। मैंने महीने में 4-4, 5-5 किलो घी खाया हुआ है, और एक समय में 1-1, 2-2 किलो दूध और 1-1, 2-2 किलो दही पिया हुआ है एक समय में। उसके लिए 500 तो दंड बैठक लगाते थे और फिर आसन करते थे। हुसैन अब तो देखो ये आसन, रोटी भी गिनकर खाते हैं स्वामी जी। बैठ करके और हाथों के बल खड़े होते, फिर रोटी खाते ही नहीं थे ना, रोटी तो ऐसे ही नामदारी की 1 रोटी खा लेते थे। अच्छा मीनाक्षी, आप कितनी रोटी खाती हैं वैसे? अब आप ऐसी बात मत पूछिए। वैसे 4 से 5 रोटी एक बार में खा लेती हूँ। तो इसका मतलब आपका डाइजेशन जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। ये खाने में बहुत पक्की है मीनाक्षी। तो देखो ये ऐसे पद्मासन में ऊपर उठ जाना, इससे कड़ाके की भूख लगती है। 1 मिनट रुकना है, लेकिन जल्दी नीचे नहीं आना है। अब अगली बात, पेट और डाइजेशन के लिए 1 मिनट रुकना था आपको। बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। एक तो मंडूकासन या योग मुद्रासन। मंडूकासन वज्रासन में बैठ करके, और योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के बाएं हाथ नीचे दाएं उसके ऊपर। पेट डाइजेशन एकदम जबरदस्त हो जाते हैं इससे। श्वास बाहर छोड़ के आगे। वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होना बहुत जरूरी है, डाइजेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन से ही लैक्टियल से फैट एब्जॉर्ब होता है। अब मैं थोड़ा इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म बताता हूं जी। हम वजन घटाने के लिए भी तेज एक्सरसाइज बताते हैं, उसमें फैट का लाइपोलाइसिस होता है। फैट जो है वो मेल्ट होकर के एनर्जी में बदल जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो अंडरवेट है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं उनका डाइजेशन अच्छा होता है, आंतें अच्छी होती हैं, आंतों से ही सब चीज एब्जॉर्ब होंगी। आंतों से जब आयरन एब्जॉर्ब होगा तो खून बढ़ेगा, जब प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा तो मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, जब लैक्टियल से फैट एब्जॉर्ब होगा तब फैट बढ़ेगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा आंतों से तो हड्डियां मजबूत होंगी। तो सबसे जरूरी है आंतों का स्वस्थ होना। एक तो टोटलिटी में एक्सरसाइज होना, कैलोरी का बर्न करना, ये मंडूकासन देखो ये बहुत जरूरी है डाइजेशन के लिए। मंडूकासन आगे झुक गए और इसमें पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन है, सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन। माने मंडूकासन में आगे झुक गए तो पेट अच्छा होगा, पीछे झुकेंगे तो पीठ अच्छी होगी। पेट पीठ का बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, एनर्जी का बैलेंस जरूरी है। तो मंडूकासन, सुप्त वज्रासन, योग मुद्रासन और सुप्त पद्मासन ऐसा ही जरूरी। एक मिनट ऐसे कर ले। और फिर अगला देखो, अगला है लेट करके 3 अभ्यास कम से कम सबको करने। एक ये पवन मुक्तासन, 1 मिनट तक सांस बाहर छोड़ के पेट को ऐसे दबा के रखना और ऐसे रुके रहना। जो शरीर दुबला पतला हो तो पूरे भी ऐसे पकड़ सकते हैं घुटने,
ऐसे एक दूसरे हाथ से एक दूसरे हाथ के भुजा को ऐसे पकड़ते हुए और ऐसे पूरा पैरों को दबा लिया, घुटनों को छाती से लगा लिया। 1 मिनट तक ऐसे रहना। ये पवन मुक्त आसन 1 मिनट तक रहना है। श्वासों की गति सामान्य। ये सारे आसन योगासन एक्सरसाइज के बाद करना तो थकान भी दूर हो जाएगी। ये तो जब जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, मैंने कहा ना 100-200 ग्राम से लेकर आधा किलो तक पसीना बहेगा। उसके बाद ये आसन करेंगे तो डाइजेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगा। जो खाएंगे पिएंगे वो हजम होगा, शरीर में लगेगा। नहीं तो कहते हैं खाया पिया लगता नहीं है, तो लगेगा। तो फिर वजन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, शरीर बल तो बढ़ेगा ही, मनोबल और आत्मबल योग से प्रबल होता है। ये बड़ी बात है। उत्तान पादासन 1 मिनट तक ऐसे रोक करके रखना है। 1 मिनट तक। अच्छा स्वामी जी, 1 मिनट से पहले नीचे नहीं लाना पैर, घुटने सीधे, पंजे इतने भी। वजन बढ़ाने के बहुत से आसन तो आप बता रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जहां पर खूब खाते भी हैं लेकिन वजन बढ़ता भी नहीं है और वजन बहुत फिट है। वो ऐसा कैसे हो जाता है? जैसे आप मीनाक्षी को जान रहे हैं, मीनाक्षी ठीक ठाक तरीके से खाती हैं, लेकिन इनकी सहयोगी जो है और वो इनसे पॉजिटिव टाइप वाली ईर्ष्या रखती है कि मीनाक्षी डट के खाती भी है लेकिन वजन भी नहीं बढ़ता इसका। ऐसा कैसे हो जाता है? तो खाने पीने से वजन नहीं बढ़ता। यदि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो बॉडी अपने आप सारी चीजों को सेट रखेगी। देखो, मैं यदि 2 किलो भी गन्ने का जूस पी जाऊं तो मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा। मैं 50 ग्राम भी नमक खा जाऊं तो मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा। मैं 200 ग्राम भी घी खा जाऊं तो मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो यदि आपका डाइजेशन अच्छा है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, पाचन तंत्र आपका अच्छा है, यदि कोई अगला अभ्यास करना चाहे तो और कर सकता है। ये पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। मीनाक्षी, आप अपने दोस्तों को कह सकती हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो आपसे कमजोर है कुल मिला के, है ना? और अगर वो योग अभ्यास नहीं करते हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, तो खाने पीने से वजन नहीं बढ़ेगा। शुगर खाने से चीनी नहीं बढ़ेगी, नमक से बीपी नहीं बढ़ेगा, घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। स्वामी जी, इसी से जुड़ी हुई एक बात और है। अभ्यास बता रहा हूं पेट के लिए, सेतुबंधासन। आजकल सारे डॉक्टर बोलते हैं हुसैन भाई जी, कम से कम 1 से 2 चम्मच घी सबको खाना चाहिए, 20 से 25 ग्राम। और जो एक्सरसाइज करते हैं उनको 50 ग्राम गाय का घी खाना चाहिए, सबसे अच्छा है। भैंस का घी खा करते हो पाड़ी जैसी बुद्धि, पाड़े जैसा भैंसे जैसा शरीर हो जाता है। तो इसलिए गाय का घी, गाय का दूध सारी दुनिया में खाया जाता है। ये कोई मजहबी बात नहीं, ये एकदम हेल्थ साइंस की बात है। बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं, दूध, दही, छाछ, पनीर, अब ये बताएंगे आपको। स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम खाते हैं, दिन भर में 2-4 रोटियां खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन ठीक ठाक रहता है और वो चाहते हैं कि वजन घटे, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा था। जैसे मैं खुद को देखूं, सुबह से मैं दोपहर में जाके 2 रोटी खाऊंगा, रात के वक्त भी 2 रोटी खाता हूं, लेकिन वेट मेरा ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो क्या कुछ और वजह भी होती हैं वेट मेंटेन रहने की? देखो वेट तो मेंटेन ही रहना चाहिए। हर आदमी को कम से कम 20 से 25 मिनट तेज एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो तेज एक्सरसाइज नहीं कर पाए, जैसे जो सूर्य नमस्कार न कर पाए, दंड बैठक न लगा पाए, आसन भी न लगा पाए, तो देखो मैं बता रहा हूं, पर मिनट, विद इन ए मिनट 5,000 to 10,000 किलो कैलोरी आप बर्न कर सकते हो। और ये मैंने पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके बोल रहा हूं, अपने ऊपर भी प्रयोग किया लैब के अंदर। ये भस्त्रिका प्राणायाम करें इसे। करो बच्चों, तेजी से कर रहे हैं। मैं ऐसे 5 मिनट लगातार करता हूं, अभी करके आया हूं मैं 5 से 8 ये मेरा पूरा 1 राउंड पूरा हो चुका है मेरा। मैं 1 मिनट में 10,000 किलो कैलोरी कम कर लेता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं पूरी दुनिया को पूरे जोर से उद्घोष करके साथ ही कहना चाहता हूं, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इसी से अपना वेट, बीपी, शुगर, अपना स्ट्रक्चर पूरा करेक्ट, बॉडी का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ कंट्रोल कर सकेंगे। 1 से 5 मिनट ये डीप ब्रीदिंग, सामान्य गति, मध्यम गति,
3 तरह से बता दिया। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, हर्निया, कमजोरी है, कमर में दर्द है, वे धीरे धीरे करना। जिनमें मध्यम बल है वो मध्यम करना। एंड इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी, यंग और एनर्जेटिक, सो यू कैन डू दिस स्पीडली और फास्टफुली लाइक मी। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, कपाल भाती। ये पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी एकदम परफेक्ट और 6 पैक बनेंगे। जिसकी चाहत हर किसी को है। और अब 6 पैक्स के साथ में और जो मैं ये नोली क्रिया करता हूं ना, देखो स्वामी जी, अभी आप कैलोरीज बर्न करने की बात बता रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि लोग वेट बढ़ाने के लिए कैलोरीज लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन किन चीजों के जरिए मैं कैलोरीज और प्रोटीन लेना चाहिए। हेल्दी कैलोरी, हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी फैट, अभी इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। अभी बस प्राणायाम पूरे हो गए। 3 प्राणायाम जरूरी है। डीप ब्रीदिंग, इससे 56 इंच वाला सीना। राजनीति में भाई किसी का हो या ना हो, सब देशवासियों का 56 इंच का सीना होगा। स्वामी जी, आपने नापा कभी? और भाई किसी के राजनीतिक रूप से अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए, बिल्कुल सही बात। रूलिंग पार्टी अपोजिशन में अच्छा बुरा चलता रहता है, लेकिन जो योग करेंगे 56 इंच का सीना होगा और अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए स्वामी जी। योग से आपके साथ योग कर करके योग के लाखों करोड़ों लोगों के अच्छे दिन आ गए। हाँ, इसके लिए शुक्रिया है इंडिया टीवी का, रजत शर्मा जी का, मीनाक्षी जी का, शुक्रिया हमारे हुसैन भाई का। और एक अच्छा हो गया, ये भी एक कहते हैं ना संप्रदाय निरपेक्ष हो गया। इधर हुसैन है, इधर मीनाक्षी है, इधर जोशी है, उधर जो है हुसैन, और सामने स्वामी जी है। तो ये पंथ निरपेक्ष हो गया है, अच्छा संगम हो गया है। और पूरे देश में भी हिंदू मुसलमान सब कर रहे हैं और ये सबके लिए जरूरी है। और अब वर्षा भी आ गई है हरिद्वार में, भगवान भी राजी हो गए हैं, आसमान से पुष्प वर्षा होनी शुरू हो गई है। तो भस्त्रिका, कपाल भाती और सब बच्चे अनुलोम विलोम करेंगे। स्वामी जी, अब मीनाक्षी के पसंदीदा टॉपिक पर आते हैं, डाइट। माइंड, थॉट्स, एनर्जी के बैलेंस के लिए जरूरी है। हाँ जी, डाइट पर आना ही पड़ेगा जी। हाँ देखो, अब डाइट बताता हूं। हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन। वो सोया बड़ी भी लेके आओ भाई। ये सोया बड़ी भी बहुत अच्छी है। सोयाबीन का आटा जरूर लेना चाहिए। सोयाबीन का आटा, सिंघाड़े का आटा, चौलाई का आटा, जौ का आटा, इनमें ज्यादा प्रोटीन और इनमें ज्यादा हाई फाइबर होता है। मोटे अनाज ये अच्छे होते हैं, मिक्स अनाज खाना चाहिए। और सबसे अच्छा प्रोटीन होता है फिर दालों में, तो दालें जो है वो लेनी चाहिए। और चीनी में सबसे अच्छा होता है गुड़ और शक्कर। तो ये गुड़ शक्कर जो है वो भी हम लोग रखते हैं, सबको खिलाते हैं। ये मधुरम गुड़ का पाउडर हमने करके पूरे देश को चीनी खाना लगभग हमें छोड़ा दिया। चीनी का विकल्प मधुरम और ये हनी देते हैं हम। तो जो अच्छा विकल्प खाने में चूज करना चाहते हैं तो चीनी छोड़ें, मैदा छोड़ें और रिफाइंड ऑयल छोड़ें और सादा जो समुद्री नमक है उसको छोड़ें। उसके बजाय जो सेंधा नमक, नेचुरल जो रॉक सोल्ट होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये हेल्दी डाइट में सबसे अच्छा होता है। हमने पतंजलि से भी और रुचि सोया में न्यूट्रीला से भी ये बड़ी उपलब्ध कराए पूरे देश में। हमने कहा हेल्दी प्रोटीन, अंडे वाला जो प्रोटीन होता है, अंडे को जो मुर्गियों को बीमारी है, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कैंसर की, जो पशुओं को बीमारी वो आदमी को आ सकती है। इसलिए कई बार बर्ड फ्लू आदि होता रहता है। तो मधुरम ले, गुड़ शक्कर ले, शहद ले और अच्छा स्वामी जी, दूध दही ले। हम आमतौर से जानते हैं कि हमारे घरों में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना
और रात का खाना, ये 3 बार हम डाइट लेते हैं। उसके बाद कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2-2 घंटे पे खाना चाहिए। फिर ये भी कई बार हमने एक्सपर्ट से सुना कि 16 घंटे का फास्ट करें, उसके बाद 2 खाएं। घंटे वाला कार्यक्रम बेकार है। ये तीनों चीजों के बारे में जरा बताइए। और जो 16 घंटे तक भूखे रहते हैं, हाँ देखो सप्ताह में एक बार वो एक प्रक्रिया है कि पूरे शरीर की शुद्धि के लिए और उससे कैंसर आदि और दूसरे रोगों से बचने के लिए वो एक प्रक्रिया है। उसके बारे में हमने कई बार बताया हुआ है, लेकिन वो सप्ताह में या 15 दिन में एक बार करना चाहिए। बाकी लोगों को सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर को 12 बजे भोजन, 4 बजे कोई फल, फिर शाम को 7-8 बजे। देखो ये मैं बता रहा हूं आपको, 1 से 2 चम्मच ये पावर विटामिन में सारे विटामिन है, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस। तो ये आजकल जो केमिकल्स वाले जो प्रोटीन है ना, उसकी बजाय ये नेचुरल डाइट। और इसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली ऐसे 2-2 ग्राम करके। ये अश्वगंधा है, ये शतावर है, ये सफेद मूसली है। तो अश्वगंधा, शतावर, ये शतावर है, देखो ऐसे ये 2-2 ग्राम ऐसे करके दूध में मिला ले। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये सब के लिए ये अश्वगंधा है। और अश्वशिला, ये दूध के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अश्वशिला के। तो ये इस तरह का जो दूध है ये सबसे हेल्दी होगा। अब लोग कई तरह के टॉनिक लेते हैं, 5-5 हजार के डब्बे लेकर के आते हैं अपने घरों में, 10-10 हजार के डब्बे लेके आते हैं। उसके बजाय ये सबसे अच्छी डाइट हो गई। और मैं बता रहा था जो है हमारे स्वामी जी, ये स्वामी प्रणव देव जी, इधर आओ प्रणव देव जी। तो ये जो है, जब पहले मैंने दिखाया था उस समय इसका मीनाक्षी, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती, इसकी भुजाएं देख लो, जो तैयार किया वो वहां से आपको सप्लाई पहले कर था देते तब तो इसके कैसा एक्सरे जैसे हो रखे थे कार्यक्रम। और अब जो है ये मजबूत हो गया है पूरा का पूरा। पी जाती। इसकी भुजाएं मेरे भुजाओं से मेल खाने लग गई, इसकी छाती मेरी छाती से मेल खाने लग गई है। ये बात तो दर्शकों ने भी देखी है स्वामी जी। है अश्वगंधा, शतावर वाला। आज से 2 महीने पहले हमने प्रणव देव जी को देखा था दुबले पतले से एकदम। जाओ पी लो। अब देखिए हेल्दी लग रहे हैं। पूरा फोटो खींचो तो एक्सरे आ रहा था। अब इस दूध में खजूर डाल सकते हैं। तो स्वामी जी का आज का संदेश भी यही है कि अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो योग कीजिए और अच्छा भोजन कीजिए और कुदरत के प्रकृति के करीब रहिए। अब स्वामी जी हम जरा बता देते हैं कि कल आप क्या सिखाने वाले हैं। कल स्वामी रामदेव जी के साथ मॉनसून स्पेशल होगा। बारिश आते ही डेंगू, चिकनगुनिया ने दस्तक दे दी है। अब कोरोना के साथ साथ डेंगू और चिकनगुनिया से भी हमें एक लड़ाई लड़नी है। अब ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल की क्लास में, इसलिए कल का शो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मतलब यह है कि कोरोना के बाद अब कई और फ्रंट पर लड़ाई हमें लड़नी है और वो लड़ाई स्वामी रामदेव जी के साथ लड़ी जा सकती है आसानी से। ये अच्छा मिल्क शेक बना रखा हमने पतंजलि की तरफ से। ये भी बेटियों को प्रसाद में दे दिया। बच्चों को दूध, दही, छाछ पिलाएं, खिलाएं और सबको स्वस्थ बनाएं। दूध दही का खाना, फिर वहां पर कैसे वजन का नहीं बढ़ना होना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सब ऐसे योग करें, स्वस्थ आहार लें, सात्विक आहार लें, अपने आप को बलवान बनाएं, चरित्रवान बनाएं। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर में आज कहां हुआ आतंक का सफाया।